Write a question. If capital D is the midpoint of side BC, if capital D is the midpoint of side BC, if capital D is the midpoint of side BC, capital B, capital C, of a triangle ABC, comma, prove that AB vector plus AC vector is equals to 2AD vector is equals to 2AD vector. ठीक है, सॉल्व करो. Read the question. क्या दिया है? If D is the midpoint of side BC, D is midpoint of side BC, so let me make a triangle ABC. D BC का midpoint है, ठीक है ना? हाँ. prove that AB vector Yes, AB vector plus AC vector plus AC vector equals to 2AD vector. 2AD vector. तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट कैसे लेना है लॉजिकली, अगर मुझे तीनों में A दिख रहा है तो A इज व्हाट द रेफरेंस पॉइंट है कि नहीं? A इज व्हाट, तो फिर हम लोग उस चीज को ओरिजिन मान लेंगे क्योंकि तीनों में है ना, तो एक चीज को क्यों लेना है, कुछ ओरिजिन ही मान लो. ठीक है, B जहां है उसको B वेक्टर मान लो. जनरली हम लोग दो तरीके से B वेक्टर को ले पाते हैं. एक क्या होता है, B के ऑपोजिट को B वेक्टर लेते हैं. व्हेन आई एम टोटली कंसीडरिंग द वेक्टर, AC को ही मान लूंगा B वेक्टर क्योंकि B के ऑपोजिट है. डायरेक्टली वैसे ले सकते हैं, B को B पॉइंट को B वेक्टर के हिसाब से भी ले सकते हो. वैसे C पॉइंट को नीड के हिसाब से. अगर मैं इस टोटल को ले जाऊंगा तो मैं मिड पॉइंट कैसे निकालूं, दिक्कत होगा. तो बेटर है कि मैं इन दोनों को लेने से मिड पॉइंट इजीली निकाल सकता हूं. तो D का जो लोकेशन होगा, D वेक्टर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इन दोनों का मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 2. क्या हो जाएगा, B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 2. ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं AD, जो लोग पूछा क्या है प्रूफ करने के लिए, AD वेक्टर. तो AD क्या होता है, A वेक्टर माइनस D वेक्टर. AD वेक्टर इज व्हाट, तो AD वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर माइनस D वेक्टर. D तो तुम्हें मिला हुआ है. A क्या था, ओरिजिन माने 0 बस 0 माइनस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 2. ये आया क्या, AD. तो 2 को इधर ले आओ, तो 2AD वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस B वेक्टर माइनस C वेक्टर. उसके बाद तुम क्या लिख सकते हो, AB वेक्टर क्या होता है, AB इज व्हाट, A माइनस B वेक्टर. तो दैट इज हाउ मच, 0 माइनस B वेक्टर. तो क्या है, माइनस B. AC क्या है, A माइनस C. तो 0 माइनस स्मॉल c. तो दिस इज माइनस C वेक्टर. तो AB और AC तो पता चल गया. तो यहाँ पे आई गॉट व्हाट, माइनस B माइनस C. तो लिखना है AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर रूट. वही चाहिए था. ऐसे इतना डायरेक्ट करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में. फिर बोलोगे सर मैंने सही किया था, टीचर ने दिया नहीं. तुम्हें वो लग सकता है कि तुमने सही किया था. तुम जैसे आराम से इसको A ले ली, इसको कैसे A ले लिया, उसको नहीं है. तुमने तो बोला AC A है. आई आस्क्ड दैट. तुमने क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़ो. A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 2 लिख दिया. यू हैव रिटन दैट. Yes. देन हाउ A, ऑब्वियसली A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 2 का क्या मतलब हो रहा है, ऑब्वियसली एक को A ले लिया, एक को B ले लिया. AC कैसे A हो सकता है, सपने में नहीं हो सकता किसी के. सो डोंट मग अप द आंसर्स, अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड. अंडरस्टूड. राइट्स पॉइंट्स कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N, LMN. पॉइंट्स कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N, N for nose, divides the sides BC, CA, AB, BC, CA, AB of triangle ABC in the ratio of triangle ABC in the ratio 1:4, 3:2, 3:7 respectively, 3:7 respectively. ठीक है ना, full stop. Prove that
AL वेक्टर प्लस BM वेक्टर प्लस CN वेक्टर is a vector parallel to CK vector is a vector parallel to CK vector comma where K divides AB in the ratio 1:3 where K divides AB in the ratio 1:3 ठीक है go for it हाँ read the question Points LMN divides the side BC. LMN divides क्या Sides BC, CA and AB BC CA and AB ठीक है of triangle ABC of triangle ABC in the ratio हाँ 1:4, in the ratio 1:4 3:2, 3:2 3:7 respectively. 3:7 ठीक है हाँ Prove that AL vector plus BM vector हाँ plus CN vector okay is a vector parallel to CK vector vector parallel to CK ठीक है where K divides AB in the ratio 1:3. K divides AB in the ratio 1:3. in ratio 1:3 थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट हो जाएगा लेट अस ड्रॉ ट्रायंगल ABC है ना दिस इज A दिस इज B दिस इज C मैं पॉइंट्स को ले लेता हूँ A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर सबसे पहला L डिवाइड्स द साइड BC तो BC को कौन डिवाइड कर रहा है L BC को डिवाइड कर रहा है रेशियो 1:4 तो 1:4 मतलब L थोड़ा इधर रहेगा 1:4 मैं लिख दूंगा और L को पता भी कर दूंगा 1 into C वेक्टर 4 into B प्लस 4 into B उल्टा होता है ना बाई 1 + 4 कितना होता है 5 उसके बाद कौन आता है M किसको डिवाइड कर रहा है CA तो CA को तो C से चालू करो CA डिवाइड्स वैसे 3:2 तीन हिस्सा इधर होना चाहिए दो हिस्सा उधर तो 3 इधर 2 उधर आर यू अंडरस्टैंडिंग समझो CA बोल रहा है तो C से चालू कर रहा है 3:2 और ये M है ठीक तो M को मैं बाहर तरफ ही रखता हूँ ना बेटर मैं यहीं लिख दूँ ऐसे M तो जरा सोचो 2 into क्या होना चाहिए C वेक्टर प्लस 3 into A वेक्टर बाई 2 + 3 तो कितना होगा 5 एंड N डिवाइड्स AB A से B तो A से B को जो डिवाइड किया है N 3:7 तो ये 3 वो 7 तो इधर 3:7 यही सब चीजों को ध्यान में रखना है क्योंकि A से चालू हो रहा है 3:7 तो ऐसे लिखेंगे एंड ये कौन सा है N तो 3 into B वेक्टर प्लस 7 into A वेक्टर बाई 3 + 7 हाउ मच 10 मिल गया हम लोग को अब ऐसे थोड़ा जोड़ तो सकते ही हैं AL BM CM ठीक है सो नाउ व्हाट इट इज गिवन AL plus BM plus CM तो करके देख लेते हैं AL plus BM plus CN I guess this is M you said by mistake ये N होगा CN वेक्टर ठीक है तो AL is nothing but final minus initial L vector minus A vector plus M minus B plus N vector minus C ये तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे LHS से मैंने चालू किया बट क्या बोला is parallel to CK where K divides AB in the ratio 1:3 तो AB को K डिवाइड कर रहा है मैं AB वापस ऐसे बनाता हूँ खाली लिखने के लिए A इधर B इधर K divides AB in the ratio how much 1:3 तो ये 1:3 ये क्या होगा K will be how much 1 into B वेक्टर 3 into A 3A वेक्टर by 1 + 3 कितना 4 तो CK एक बार के लिए निकाल के रख लेते हैं K minus C होगा तो B plus 3A by 4 minus C क्या था खाली नॉर्मल C I can put it like this so this will be how much B plus 3A minus 4C by 4 ठीक है अब हमें ये चाहिए L minus A L कितना आया हुआ है देख लो L इधर है C plus 4B by 5 minus A
प्लस m कितना है 2c प्लस 3a बाई 5 माइनस b प्लस n कितना है 3b प्लस 7a बाई 10 माइनस c। ठीक, अब इन सब का एलसीएम कितना है 10, एलसीएम इज हाउ मच 10, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2c प्लस 8b, इसके साथ 10 तो माइनस 10 है, फिर 2 तो 4c प्लस 6a माइनस 10b, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसका तो नीचे है ही 10 माइनस 10c। ठीक है, तो सबसे पहले a को लिखना चाहेंगे। ठीक है, पहले मैं a ढूंढ लेता हूं, माइनस 10 है प्लस 6 है तो कितना बचेगा माइनस 4 है, माइनस 4 है प्लस 7 है 3 है। ठीक, फिर b को ढूंढ लेते हैं, 8b माइनस 10b कितना माइनस 2b प्लस 3b प्लस b है ना, फिर c 2c प्लस 4c 6c माइनस 10c माइनस 4c बाई 10। तुम लोग बोलोगे सर अभी कहाँ पैरेलल आया है, एक काम करो इसमें से खाली 2 कॉमन निकालो, या यहाँ 4 है ना, तो एक काम करो ऊपर का तो सेम आ चुका है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1/40 कॉमन निकालो, सॉरी 4/10, 10 को हटा के मुझे यहाँ पे क्या लाना है 4, 10 को हटा के क्या लाना है 4, तो 10 को हटाया तो 10 बाहर है, बट 4 को नीचे लाना है तो न्यूमरेटर से कॉमन निकालना पड़ता है, यू नो द लॉजिक। तो बचेगा क्या 3a प्लस b माइनस 4c बाई 4, सो दिस इज 4/10 ck वेक्टर, क्योंकि ck ऑलरेडी आया हुआ है वो चीज है कि नहीं, तो what we got जो शुरू किया था that is ck 4/10 of ck vector, that means what it is parallel to ck, क्योंकि कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाइड है ck के साथ, ck तो कॉमन निकल गया ना, ऐसे कुछ भी एक, क्योंकि रेशियो आ जाने का मतलब क्या होता है इट इज पैरेलल, मतलब इवेंचुअली व्हाट यू कैन राइट लाइक दिस an प्लस bn प्लस cn, ck को इधर ले आओ बाय ck इज इक्वल्स टू हाउ मच 4/10, तो इससे क्या पता चलता है दे आर पैरेलल, बोला जाता है ना पैरेलल वेक्टर्स डू हैव अ रेशियो, कॉमन रेशियो है ना, तो वही हो रहा है, अंडरस्टूड, नोट कर लो। If capital D and capital E, if capital D and capital E are the midpoints of side AB and AC of a triangle ABC, are the midpoints of a side AB and AC of a triangle ABC respectively, show that BE vector plus DC vector, BE vector plus DC vector equals to 3/2 BC vector is equals to 3/2 BC vector। ठीक है, करो, read the question। If B and E are the midpoints of the B and E ना, हाँ are the midpoints of sides AB and AC, AB and AC, अगर ABC ट्राइंगल है तो AB और AC का मिडपॉइंट है D and E, ठीक है, हाँ, show that BE vector plus DC vector equals to 3/2 BC vector, BE plus DC vector DC equals to 3/2 BC vector, BC वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखो A का कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ एक ऑरिजिन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, B को B वेक्टर, C को C वेक्टर। ऑरिजिन मानने से फायदा क्या था, B प्लस ऑरिजिन बाई 2 करने से क्या आएगा सिर्फ B/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, A लेते तो B प्लस A और एक आ जाता ना अननेसेसरी, यहाँ ऑरिजिन ले सकते हो जहाँ पे यूज नहीं है या जहाँ कॉमन है, ठीक, फिर क्या C प्लस 0/2 क्या हो जाएगा ये C/2, तो BE वेक्टर तो स्टार्ट करता हूँ मैं LHS से, तो BE प्लस DC, तो BE क्या होता है E माइनस B, ये क्या होता है C माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो E कितना है C/2,
माइनस बी, बी वेक्टर क्या है, बी प्लस सी क्या है, माइनस बी बाई 2, ऐसा। तो सी बाई 2 प्लस सी कितना हो जाएगा, 3/2 सी वेक्टर माइनस बी बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस 3/2 बी वेक्टर। सिंप्लीफाई करेंगे 1 और हाफ कितना होता है, 3/2, तो 3/2 कॉमन ले जाओ तो बचा क्या, सी माइनस बी। तो सी क्या होता है फाइनल, सी माइनस एक्सक्यूज मी, बी क्या है, कैपिटल बी। तो c माइनस बी, दिस विल बिकम व्हाट, 3/2 bc, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं तो दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, तो bc वेक्टर वही बोला है प्रूफ करने के लिए, RHS प्रूफ। ऑल इट गॉट, जिसका नहीं है नोट कर लो। Okay, all of you write next question. Using vector method, comma, prove that the line segments using vector method, comma, prove that the line segments joining the midpoints, prove that the line segments joining the midpoints of the adjacent sides, joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral, adjacent sides of a quadrilateral taken in order form a parallelogram, taken in order form a parallelogram। ठीक है, करो this question, read the question। Using vector method, prove that the line segments joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral, adjacent sides of a quadrilateral, ठीक है, taken in order forms a parallelogram, taken in order, और इन सब का मिड पॉइंट, ठीक है। मैं इसको कुछ ले लेता हूँ, PQRS। तो A को लेट मी टेक A वेक्टर, दिस वन एज B, दिस वन एज C वेक्टर एंड दिस वन एज D वेक्टर, ठीक। और ये मिड पॉइंट है तो S क्या हो जाएगा, D प्लस C बाई 2, R क्या हो जाएगा, B प्लस C बाई 2, Q A प्लस B बाई 2 एंड P A वेक्टर प्लस D वेक्टर बाई 2, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है पैरेलल, तो मैं पहले एक SR निकाल लेता हूँ और एक PQ, तो इधर अलग अलग निकालता हूँ, SR फाइंड आउट करता हूँ। तो SR विल बी व्हाट, R माइनस S, तो R इज व्हाट, B प्लस C बाई 2 माइनस D प्लस C बाई 2। तो माइनस जब करेंगे तो बचेगा क्या, B माइनस D बाई 2। Similarly, if I find PQ is how much, Q minus P, final minus initial, तो Q क्या था, A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2 माइनस P क्या है, A प्लस B बाई 2। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, B माइनस D बाई 2, क्योंकि A बाई 2 माइनस A बाई 2 तो कट जाएगा। तो ये दोनों देखो क्या आ रहा है, सेम। तो SR वेक्टर इज इक्वल टू PQ वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐसे करते हैं सेम, फिर लिख देना डायरेक्शन इज आल्सो सेम, क्योंकि ये भी B माइनस D है, वो भी B माइनस D है, मैग्नीट्यूड भी सेम, तो डायरेक्शन इज आल्सो सेम। तो फिर लिखना पड़ता है PQ जो है, PQ इज पैरेलल टू SR as well as PQ is equal to SR, therefore PQRS is a what, parallelogram। समझे, like this you have to represent, then you get the proper marks। Next question, all of you write, find a vector of magnitude 5 units, find a vector of magnitude 5 units which is parallel to the vector of magnitude 5 units which is parallel to the vector 5 I cap minus j cap, which is parallel to the vector 5 I cap minus j cap। 5-6 क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
find a unit vector parallel to the vector, find a unit vector parallel to the vector minus 3i plus 4j, minus 3i plus 4j. Next question, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram with coordinates of A 2,3, B 1,4 and C 0, -2 and C 0, -2. Full stop. Find D. Find D. ठीक है. Next question. Right. Find the coordinates of the tip of the position vector. Find the coordinates of the tip of the position vector which is equivalent to AB vector. Tip of the position vector which is equivalent to AB vector, comma, where the coordinates of capital A and capital B are, where the coordinates of capital A and capital B are 3,1 and 5,0 respectively, are 3,1 and 5,0 respectively. ठीक है, नो इतना सॉल्व करो पहले. हाँ, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. Find a vector of magnitude 5 units मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 5. which is parallel to the vector 5 I cap, पैरेलल टू वेक्टर 5 I cap minus j cap, पैरेलल टू वेक्टर 5 i कैप माइनस. j cap. देखो इसके साथ पैरेलल होना चाहिए और मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए. तुम्हें पता है कोई भी वेक्टर को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग को पता है कितना है? 5. अब डायरेक्शन चाहिए. अब ऑब्वियस बात है, इसके साथ अगर पैरेलल है तो इसका डायरेक्शन और जो नया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो इसका बस खाली डायरेक्शन पता कर लो. तो इसका डायरेक्शन माने कि n कैप, तो कैसे आएगा? 5i. डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड. तो रूट ओवर ऑफ क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर. j के आगे कौन है? -1. तो दिस इज व्हाट? 5i minus j बाय रूट ओवर ऑफ 26. ठीक है. तो हम लोग जो नया वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड तो दिया है 5 इनटू उसका यूनिट वेक्टर. तो तुम्हें पता है ना यूनिट वेक्टर सेम होगा एज दे आर व्हाट? पैरेलल. ठीक है ना. एज दे आर पैरेलल यूनिट वेक्टर इज सेम. तो 5 इनटू 5i कैप माइनस j कैप बाय रूट 26. दिस इज हाउ मच? 25i minus 5j by root 26. This is the vector. ठीक है, अंडरस्टूड. नोट करो. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ. Find a unit vector parallel to the vector minus 3i cap plus 4j cap, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर minus 3i cap plus 4j cap. बहुत आसान है. यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड तो 1 है, पैरेलल है मतलब क्या निकालना है? खाली डायरेक्शन. बस खाली n कैप निकाल दो, वही आंसर. -3i plus 4j by root over of -3 square plus 4 square. So -3i plus 4j by कितना? 5. 25 का रूट 5. नेक्स्ट, ABCD is a parallelogram ABCD is a पैरेललोग्राम. ठीक है. with coordinates of A equals to 2, 3, A का कोऑर्डिनेट 2,3 है. ठीक है. B 1, 4 B is 1,4. ओके. and C 0, -2. 0, -2. Find ठीक. D. फाइंड D. देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वेक्टर्स का. ABCD एक पैरेललोग्राम है तो बना लो. AB पैरेललोग्राम बनाओ. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D. A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3, B का 1,4, C का 0, -2. आई डोंट नो D. ठीक है. तो D का मान लेते हैं x, y. ठीक. तो एक ऑब्वियस सा बात है कि दिस इज पैरेलल टू दिस. दोनों का क्या रहना चाहिए? AB वेक्टर शुड बी एग्जैक्टली इक्वल, क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों का सेम है ना. डायरेक्शन दोनों का सेम है और मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम होता है ना पैरेललोग्राम में. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल. तो AB वेक्टर शुड बी इक्वल टू व्हाट? DC वेक्टर. तो AB वेक्टर मतलब कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल. CD भी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल. तो करते हैं
b is how much I cap plus 4j cap, क्योंकि b is how much 1,4, 1 मतलब I cap x और y दिया है और 4j माइनस a is how much 2i plus 3j is equals to c minus d. c क्या है 0i cap minus 2j cap माइनस d क्या है xi cap plus yj cap. ठीक, तो अब पता कर लेते हैं इस माइनस xi को, नहीं तो इधर सॉल्व कर लो, i माइनस 2i कितना होगा माइनस i 4j माइनस 3j प्लस j इज इक्वल्स टू माइनस 2j माइनस xi कैप प्लस yj कैप. अब इसको पूरा इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा xi प्लस yj इज इक्वल्स टू माइनस 2j तो था ही, इन दोनों को उधर लोगे तो क्या होगा प्लस i माइनस j. तो दिस इज हाउ मच i कैप माइनस 3j कैप. तो पता क्या चला कि x क्या है 1 एंड y अंडरस्टूड. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ d इज हाउ मच 1, माइनस. अंडरस्टूड, नोट करो फिर. हाँ क्वेश्चन. Find the coordinates of the tip of the position vector. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ टिप ऑफ पोजीशन वेक्टर. ठीक है, हाँ. Which is equivalent to AB vector. इक्विवेलेंट टू AB. इक्वल नहीं बोला, इक्विवेलेंट टू AB वेक्टर. Where the coordinates of A and B are 3,1 ओके and 5,0. 5,0. देखो टिप ऑफ पोजीशन वेक्टर, मान लो कोई भी एक पोजीशन है, मैं ऐसे ऐसे दिखाता हूँ. कोई भी एक पोजीशन है तो टिप ऑफ पोजीशन वेक्टर का कोई भी टिप कब बनता है, जब कोई एरो मार्क होता है तभी टिप बनता है. टिप ऑफ पोजीशन वेक्टर मींस कभी भी एक एरो मार्क बनेगा तभी टिप बनता है. ठीक है ना, समझो. तो कोई पोजीशन वेक्टर का टिप मतलब इसको मान लो p, तो ये ऑब्वियस बात ओरिजिन से ही एरो मार्क होने से टिप ऑफ पोजीशन वेक्टर बनता है. तभी एक पोजीशन किसी जगह का बना, क्योंकि p माइनस 0 करोगे तो p ही आना है. ठीक है, तो OP हो गया वो. तो ये वेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं OP वेक्टर. ठीक है, OP वेक्टर को क्या लिख सकते हो p वेक्टर माइनस 0 या तो ओरिजिन. समझ गए, फाइनल माइनस इनिशियल, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू AB. AB के साथ इक्विवेलेंट है तो मान लो AB इधर कहीं पे होगा. AB वेक्टर तो फिर यही हुआ ना. तो AB वेक्टर जब हम लोग को निकालना है तो क्या लिखेंगे B माइनस A. देख रहे हो ना, इक्विवेलेंट दिख रहा है. अलग जगह हो सकता है बट जितना इसका साइज उतना ही उसका भी साइज और पैरेलल भी होना चाहिए, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट. ठीक है, तो AB इक्वल्स टू व्हाट B वेक्टर माइनस A वेक्टर. तो B माइनस A कर लो, 5 माइनस 3 I कैप प्लस 0 माइनस 1. मैं डायरेक्ट कर लिया, समझ पाए ना. नहीं तो B लिख देते 5i प्लस 0j माइनस 3i प्लस j. तुम्हें समझ आ रहा है? हाँ, तो 2i माइनस j. तो AB और OP अभी क्या होना चाहिए था इक्वल. लिख देता हूँ. तो p माइनस 0 0 तो ओरिजिन होता है, तो ये क्या हो गया डायरेक्टली p वेक्टर. तो व्हेन आई विल राइट OP इज इक्वल्स टू AB वेक्टर, डायरेक्टली व्हाट आएगा राइट p वेक्टर इक्वल्स टू, क्योंकि OP तो p है, इक्वल्स टू हाउ मच 2i माइनस j. तो इसकी जो पोजीशन है वो कितना हो जाएगी 2, माइनस 1. समझ पाए? नोट